हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपको मालूम है कि अलग अलग जगह पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी हमें इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन आपने बोला मुझे सी आता है, तो सी आता है तो आपसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है यहाँ पर, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या पर्पज़, क्यों पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन बताया आपको। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको सी आता है, आप बोलेंगे यस, तो आपसे बोलेगा राइट डाउन सिग्नेचर ऑफ प्रिंट ऑफ, राइट डाउन सिग्नेचर ऑफ स्कैन ऑफ। ये आप सिग्नेचर वर्ड ही नहीं सुने या आप कंफ्यूज हैं तो उसका सिग्नेचर आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको आता है लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो भी आप फेल हो सकते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी प्रॉपरली करना चाहिए आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हाथ में हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछ सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपको मैं पूछूं कि नल पॉइंटर क्या होता है, मैं आपको बोलूँ बैक पॉइंटर क्या होता है, आपको मैं बोलूँ वाइट पॉइंटर क्या होता है, फॉर पॉइंटर क्या होता है, नियर पॉइंटर क्या होता है, डैगलिंग पॉइंटर क्या होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर में। या आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो तो पर्टिकुलर जब कोड आप लिखते हैं कितनी मेगाबाइट की मेमोरी इंटरली लोकेट हो जाती है, और मेमोरी इंटरली जो प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो इंटरली कैसे ऑर्गेनाइज होती है, इसका आंसर कैसे दोगे आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सी प्लस प्लस में कि आपने बोला मुझे सी प्लस प्लस आता है, तो सामने वाला आपको क्या लग रहा है कि आपको सामने वाला पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पूछेगा, आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बोलेगा। वो पहला ही क्वेश्चन आपसे दाग देगा कि बेटा ऐसा करो आप ना, आपको मालूम है उस कुछ कंसेप्ट को फॉलो करता है, एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, एनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है। तो कोड के अंदर में कैसे आप दिखाओगे कि आपका जो कोड है एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कैसे आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यदि आप उसको एज ए प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उसको आप रट्टा मार रहे हैं, तो आगे जाके कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे बच्चों का बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ गेट ही नहीं पढ़ाते हम लोग कि सिर्फ गेट पढ़ा दिए, गेट के क्वेश्चन बन गए 20 घंटे। ऐसा नहीं कि बस 20 घंटे में ख़त्म करो यार कोर्स को, नया बैच बनाना है, नए बच्चों को लाना है, पुराने बच्चे भाड़ में जाए, पैसे तो ले चुके हैं, अब उससे तो कमाई होगी नहीं, अब नया कस्टमर खोजा जाए, ऐसा नहीं करते। हर एक चीज़ बारीकी से, मतलब बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा, लेकिन जब वो सब्जेक्ट ख़त्म होने लगेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे रहता है। जब वो 90 आवर्स सी में कंप्लीट करता है और हर छोटी छोटी चीज़ और बड़ी बड़ी चीज़ को कॉपी के अंदर में लिखता है, तो ऑटोमेटिक उसका जो विजन होता है सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, व्हाई इज सी प्रोग्रामिंग नोन एज मदर लैंग्वेज, नोन एज द मदर लैंग्वेज। सी को हम लोग मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है। तो आप इसका आंसर मैक्स हम लोग ऐसे ही देंगे कि जो सी प्लस प्लस बनाया गया, उस सी के प्रॉपर्टी को यूज़ करके बनाया गया, उस कंसेप्ट को यूज़ जो बनाया गया है उसमें के अंदर में देखा जाए तो काफ़ी कुछ हद तक जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ होती है उस सी से बोरो होती है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें बोरो हो जाती हैं यहाँ पर, जैसे आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा, इफ एल्स स्विच केस, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, ठीक है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन पढ़ा है आपने यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये पूरा का पूरा सी प्लस प्लस पे भी क्या रहता है, सेम रहता है। इवन जावा में भी, जावा में जो कोड जावा होता है वो पार्ट देखा जाए, जो प्रॉपर्टी सी की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे क्या हो रही है, बोरो हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जितने भी आपके पास मोस्ट ऑफ द अदर टेक्निकल लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ठीक है, बोरो हैवली फ्रॉम सी लैंग्वेज। तो सी को ही एक्सटेंड किया गया तो सी प्लस प्लस बना आपका, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, इसके लिए आप हाई लेवल लैंग्वेज पे भी वर्क कर सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज पे भी वर्क कर सकते हैं। सी लैंग्वेज जो हार्डवेयर सर्किट है उसके लिए जो कोडिंग होती है सी काफ़ी सुटेबल होता है, जो कि इसका जो फीचर है दोनों तरीके से काम करता है, ये हाई भी और लो भी,
ठीक है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। जो कंपाइलर पे आप वर्क करते हैं, कंपाइलर पे प्रोग्राम रन करते हैं आप, कंपाइलर का जो डिज़ाइन था, कंपाइलर भी एक लैंग्वेज में लिखा जाता है। मोस्टली जो कंपाइलर लिखे गए हैं किस में लिखे गए हैं, सी लैंग्वेज के अंदर में। जो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है, इट इज़ नोन एज द मदर लैंग्वेज सिंस मोस्ट ऑफ द JVM, JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन सर क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन विच हैव द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ हार्डवेयर सर्किट। जो हार्डवेयर सर्किट है उसका जो नॉलेज है कि हार्डवेयर सर्किट को किस टाइप का लैंग्वेज चाहिए, जो कि जब तक आपका लैंग्वेज प्रोग्राम 0-1 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो प्रोसेसर पे रन नहीं होगा। ठीक है, JVM ही क्या करता है, आपके जो लैंग्वेज आप जब उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, एक तरह से इंटरप्रिटेशन का काम करता है, इंटरप्रेट का काम करता है। ठीक है, वही आपके कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में, 0-1 फॉर्म में आप बोल सकते हैं। और वो मशीन जो कोड बनता है वही आपका लास्ट में क्या होता है, रन होता है, उसी से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इनका क्या बोलना है, मदर लैंग्वेज सिंस मोस्ट ऑफ द JVM एंड कंपाइलर आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जितने भी कंपाइलर, जैसे आपके पास ठीक है सी का कंपाइलर तो सी में लिखा हुआ है, तो मोस्टली जितने भी कंपाइलर्स हैं वो सब सी में लिखे गए हैं। और C++ जो बनाया गया वो सी से ही बनाया गया था। जब आपके बिजाना स्ट्रस्टू ने उनको PhD करनी थी तो उन्होंने क्या किया, जो कि बेल लेबोरेटरी में काम करते थे, तो उन्होंने सी को रीड किया। रीड करने के बाद उनको कुछ कमियां लगी, वाकई में कोई चीज़ नहीं बनती यार तो कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। ठीक है, तो बिजानेस ट्रस्ट ने देखा कि यार जो हमारी प्रैक्टिकल में चीज़ें यूज़ होती हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ सी के साथ हम क्या नहीं कर पा रहे, इंटरफेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे लाइफ में प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, पब्लिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, या हम कोई भी चीज़ हमारे पास डेटा है, वहाँ पे डेटा ओपनली फ्लो होता था सी में, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बात ही नहीं की गई थी। बिजानेस ट्रस्टों ने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बात किया, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कीवर्ड बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जैसे आपके पास मतलब आपके पास बाइक है और आप कहीं पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ पे आपका घर नहीं है, एक ऐसी एरिया में रहते हैं, ऐसी सिटीज़ में रहते हैं, या आप कॉलेज में पुणे में पढ़ते हैं मान लीजिए, और आप रहने वाले कहाँ के, दिल्ली के हैं, आपको दिल्ली जाना है, कॉलेज में छुट्टी लग गई है, तो आप क्या करेंगे, अपनी जो बाइक है आप कॉलेज में ना छोड़ के आप चाहेंगे किसी घर में रख दो जिससे सेफ रहे। कॉलेज में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई उसका सीट कवर फाड़ दे, कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इस डर की वजह से आप चाहते हैं कि अपनी बाइक किसी दोस्त के यहाँ पे रख दें। तो आप क्या किए, अपने दोस्त से बात की जो लोकल में दोस्त था, और लास्ट डे जब आपको निकलना था उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले अपनी बाइक अपने दोस्त के घर लेके गए और उसके गैरेज में खड़ी कर दिए, लॉक किए और की को अपने साथ लेके चले गए। तो क्या आपका दोस्त आपकी बाइक को यूज़ कर सकता? नहीं, क्योंकि की आपके पास में है, आपने की दिया नहीं, तो बाइक आपकी क्या बन गई, प्राइवेट बन गई। जब आप खुद लौट के आएंगे, क्योंकि आपका सामान है, जब आप खुद लौट के आएंगे तभी वो यूज़ हो पाएगा, लेकिन उसको कोई और लोग यूज़ नहीं कर सकते। भले वो दूसरे घर में खड़ी है, उसके बाद वो भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसके पास की नहीं है, तो वो प्राइवेट बन गया, वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट चीज़ों को कोई और यूज़ नहीं कर सकता किसी भी हालत में। लेकिन आपने क्या किया, बाइक लेके गए, अपने दोस्त के घर में खड़ी किए, और खड़ी करने के बाद की अपने दोस्त को दे दिया। जैसे ही आपने की अपनी बाइक की दोस्त को दिया, सामान आपका था, बाइक आपकी थी, लेकिन यूज़ आपका दोस्त कर रहा है, उसके पापा कर रहे हैं, उसकी मदर भी बाइक चलाती है तो भी यूज़ कर रही है, सिस्टर चला रही तो भी यूज़ कर रही है। तो वो बाइक उस घर के लिए क्या बन गया, पब्लिक बन गया, कोई भी यूज़ कर सकता है उस घर के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सामान उनका नहीं है, बाइक आपकी है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, आप बाइक लेके गए, खड़ी किए गैरेज में और की अपने साथ ले गया, लेकिन आपका दोस्त और होशियार था, उसने डुप्लीकेट की बनाया और बाइक को यूज़ कर डाला, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्ट करके आपने की तो लेके गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने और ने उसको क्या कर लिया, डुप्लीकेट की बना के यूज़ कर लिया। तो वही डिफरेंस है, जो पब्लिक प्राइवेट चीज़ें होती है कभी इनहेरिट नहीं होती, कभी यूज़ नहीं हो सकती दूसरे के थ्रू। प्रोटेक्टेड हो सकता है, इनहेरिट हो जाता है। अब पब्लिक का तो कोई इशू नहीं है, पब्लिक तो इनहेरिट हो ही जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। सिमिलरली फ्रेंड फंक्शन जैसे होता है, फ्रेंड फंक्शन कीवर्ड लेके आए बिजानेस ट्रस्ट ने, सी में नहीं था। फ्रेंड लाने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर, कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती लाइफ में जो हम अपने पेरेंट को भी नहीं बताते, लेकिन दोस्त को बता देते हैं, यार ये गलती मेरे से हो चुकी है, ठीक है। फ्रेंड क्यों बनाते हैं आप, अपनी प्राइवेट, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशनल चीज़ों को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए।
वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड की खास बात होती है, फ्रेंड और फैमिली मेंबर नहीं होता है। फ्रेंड हमेशा नॉन फैमिली मेंबर होता है। ठीक, अपने छोटे भाई को थोड़ी फ्रेंड बनाएंगे, तो छोटा भाई है ही हमारा। पापा हमारे फ्रेंड एज ए हैं वो अलग की बात है, लेकिन वो तो मेरे फादर, हमारे ब्लड रिलेशन है। लेकिन जिसको हम फ्रेंड बोलते हैं, मतलब जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं, उसको फ्रेंड बोलते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स में बिलोंग नहीं करता है, लेकिन हम अपना प्राइवेट डेटा उससे शेयर करते हैं सिर्फ फ्रेंड बनकर। यदि आप फ्रेंड बन गए, जैसे एग्जांपल दूं आपको, कि आपको मान लीजिए अपने दोस्त के यहाँ पे जाना है, ठीक है, आप कोई भी दोस्त XYZ है, मान लो गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकती है। यदि आप मान लो आपके जो दोस्त है वो गर्ल्स है, आप उसके घर जाते हो, ठीक है, और घर वालों को पता नहीं कि आप उसके फ्रेंड हो, तो और आपने बेल बजाया, और बेल बजाने के बाद मम्मी पापा बाहर निकले, तो पहला जो इम्प्रेशन होगा, जब आप बोलोगे, ठीक, अपने दोस्त का नाम बोलोगे, मैं है क्या, मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो पहले आपको स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक, जज करने की कोशिश करेंगे कि आपकी लुकिंग के हिसाब से कि आप अच्छे आदमी या खराब आदमी हो, ठीक है। और उनको ऐसा थोड़ा सा 1% भी लगा तुम फालतू दिख रहे हो, तो इमीडिएटली तुमको मना नहीं है, घर में होगी तो भी बोल देंगे नहीं है। लेकिन वही स्टूडेंट आपको अपने साथ लेके जाए घर के अंदर में, मम्मी पापा से मिलाए, आप बस एक लाइन बोल दे, ये पढ़ने में बहुत अच्छा नोट्स बनाता है, स्कूल या कॉलेज मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है, तो फिर अब वो गर्ल्स या बॉयज़, आपका जो दोस्त है घर में रहे या ना रहे, आप कभी भी जाते हैं उसके घर, तो मम्मी पापा आपको भगाएंगे नहीं, बैठाएंगे। जब तक आपका दोस्त मार्केट से आ नहीं जाता, तब तक आप उस घर के सोफे पे बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, नौकर चाय लेके आया, पानी लेके आया, बिस्कुट लेके आया, उसको आप एक्सेस, उसके घर के प्राइवेट डेटा को आप एक्सेस करें। सोफे पे बैठना, सोफा किसी और का है, टीवी को देखना, टीवी किसी और का है, बिस्कुट खाना, बिस्कुट किसी और का है, ये सब प्राइवेट डेटा उसके घर के थे, उसको आप एक्सेस करें बाय यूजिंग फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड नहीं होते तो आप एक्सेस कर पाते नहीं कर पाते, तो फ्रेंड के थ्रू आप प्राइवेट डेटा एक्सेस करें। ये सारे जो रियल लाइफ में होता है वो सी में नहीं था, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के बारे में सोचा मिजान स्ट्रासो ने, और फिर उन्होंने नया कंसेप्ट बनाया, एक नया एडिशनल फीचर लेके आए, क्लासेस कंसेप्ट लेके आए, और उन्होंने सी तो पूरा का पूरा था ही, उसी में चेंजेस करके उन्होंने क्लासेस, उस कंसेप्ट को क्या किया, अप्लाई किया, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम सबसे पहले रखा सी विथ क्लासेस। बाद में क्लास वर्ड को हटा के वहाँ पे प्लस लगा दिया, सी प्लस तो पहले से था, सी विथ क्लासेस, तो विथ को प्लस से हटा दिया, क्लास को प्लस से हटा दिया, क्या बन गया, सी प्लस प्लस बन गया। ये भी उनके एक दोस्त ने एडवाइस किया, यार ये जो तुमने नाम रखा है ना सी विथ क्लासेस, ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा टेक्निकल सोचते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो बोला बता भाई मज़ा आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला यार यदि हम देखें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सी के अंदर में, तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, और तुमने सी के बाद डेवलप किया तो मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट आना चाहिए यहाँ पर सी में, ठीक है। तो उसने बोला कि यार क्यों ना हम लोग सी प्लस नहीं लिख सकते, चूँकि इनवैलिड होता है सी में, ठीक है, मैथमेटिकली में इनवैलिड होता है, लेकिन सी प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो विथ को प्लस लिख दे और क्लासेस को प्लस लिख दे, सी प्लस प्लस बन जाएगा, ठीक है। एकदम दिमाग की बत्ती खुल गई भाई, हाँ क्या एडवाइस किया है। मास्किटी उसका नाम था, उसका भी हिस्ट्री में नाम आ गया, सिर्फ उसने नाम एडवाइस किया था। तो जितनी भी लैंग्वेजेस आगे की तरफ डेवलप हुई, सी के बाद तो भाई मतलब आप बोल सकते हैं तहलका मच गया, अलग अलग चीज़ें आने लगी, बहुत तेज़ी के साथ आने लगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस बना, और सी प्लस प्लस बहुत फेमस हुआ, जो कोई रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर कोड जावा आ गया, उसमें भी आधा का पूरा क्या था, सी प्लस प्लस ही था। उसके बाद इसलिए बोला जाता है कि सी जो होता है आपका क्या मदर लैंग्वेज है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद आप सी प्लस प्लस करिए तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप कोड जावा में जा सकते हैं। तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो सी से स्टार्ट होती हैं, देखा जाए तो इस चीज़ को मदर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरी बातें, ठीक है। तो और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं और भी मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस, और आप भी ट्राई करिए कि चीज़ों को एकदम बारीकी से पढ़िए, रटने की कोशिश मत करिए। रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यार। रटना तो बहुत से लोग रट लेते हैं, नंबर ला लेते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इस रीज़न से भी लोग पीछे रह जाते हैं। भले आपका पास अच्छे नंबर्स हों, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कमज़ोर बच्चा जिसका 70% होगा और रिप्रेजेंट कर पा रहा है, वो भी आपसे आगे निकल जाएगा। तो रट्टा नहीं मानना है, चीज़ों को प्रॉपर्ली समझना है बच्चों, और लास्ट तक लगे रहना है। बाय बाय।